कन्या के लिए अगर वर ढूंढना हो तो ऐसा वर ढूंढे जो स्वयं गुणवान हो, उद्यम करता हो। उद्यम जो व्यक्ति करता है वो किसी ना किसी तरह अपने कार्य में सफल होता ही है, और जो उद्यम नहीं करता वो किसी भी मार्ग को अपना ले वो केवल विफल होता है। आज तो फिर भी ऐसा कम हो गया है क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है। पहले तो कितना देखने के लिए मिलता था, विवाह हो जाता था, घर को पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कई तो कन्याएं आजकल देखते भी आती भी हैं, ऐसे शरीर को त्याग देती थी अपने, लेकिन कभी वापस लौट के नहीं आती थी। भाई भी कहती थी कि आपने धन के लोभ के कारण मेरा विवाह ऐसे वर्ग के साथ कर दिया, मर जाऊंगी लेकिन कभी लौट करके नहीं आऊंगी। तो ऐसा नारद जी ने ये दृश्य देखा। और नारद जी तो ये दृश्य कब देख रहे हैं? जब भगवान गए, भगवान को जाए हुए लगभग 5,500 वर्ष हो गए, 5,251 लगभग। तब उसके भगवान के जानने के बाद नारद जी ने ये दृश्य देखा। ये तब का हाल है। तो आज तो विचार कीजिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दंपतियों में कलह मचा हुआ है, पति पत्नी में केवल द्वेष, लड़ाई मची रहती है, शांति नहीं है। देखिए हम सभी कथा सुन रहे हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। कथा भगवान को प्राप्त करने के लिए तो है, लेकिन उससे ज्यादा कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। भगवान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आजकल मनुष्य पशुओं से ज्यादा बेकार हो गया है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का संग छोड़ दिया है, साधुओं का संग छोड़ दिया है, पशुवत अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि विद्या नहीं है, संस्कार नहीं है, इसलिए लोग पशु बनते जा रहे हैं। एक घटना अभी कलकत्ता की आप सभी जानते होंगे क्या हुआ, कितनी दर्दनाक घटना वो। और हम लोगों ने क्या किया कि मोमबत्ती लेकर के खड़े हो जाते हैं, जहां मीडिया वाले होते हैं सबसे आगे खड़े होते हैं मोमबत्ती लेकर के कि हमारी फोटो उसमें आ जाए। और आज भी अगर ऐसा चलता रहा तो देखना आने वाले समय और बेकार होगा और बुरा होगा। अरे हमारी संस्कृति तो वो थी कि दुशासन ने जब द्रौपदी पर हाथ डाला तो महाभारत का युद्ध हो गया, सारे कौरवों का नाश हो गया। रावण जब सीता मैया को लेकर के गया तो पूरी लंका भस्म हो गई। ये हमारा इतिहास था भारत का। भारत पहले कितना सर्वशक्तिशाली था, लेकिन आज लोगों में संस्कार नहीं है, विद्या नहीं है। भारत की अगर आपको सभ्यता देखनी है तो केवल एक प्रसंग को, एक मंत्र ऐसा आप उसको देखिए, ये दर्शाता है कि हमारे भारत की क्या मर्यादा थी, क्या गरिमा थी। सीता का हरण जब हुआ तो राम जी वन वन घूम रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे कि वृक्षों क्या तुमने सीता को देखा, जानवरों से पूछ रहे थे क्या तुमने सीता को देखा। एक स्थान पर जाकर के कुछ आभूषण प्राप्त हुए सीता मैया के, तो लक्ष्मण को जब पूछा, लक्ष्मण ये देखो क्या ये तुम्हारे भाभी के हैं, इन आभूषणों को देखो। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, मैं ये केयूर को नहीं जानता कि ये केयूर मैया के हैं, मैं ये कुंडलों को नहीं जानता कि ये कुंडल मैया के हैं। नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पाधा भी पंदनाथ, लेकिन हाँ भैया मैं बिछुआ जो हैं इनको जानता हूं कि ये मैया के हैं। मैं जब जब उनके चरणों का स्पर्श करता, उनको प्रणाम करता, तब तक मैं इनके दर्शन करता। ये हमारी भारत की सभ्यता थी कि लक्ष्मण जी देवर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भाभी का मुख तक नहीं देखा। मैं केयूर को नहीं जानता, मैं ये कुंडल को नहीं जानता, लेकिन ये नूपुर मैं जानता हूं कि भैया भाभी के हैं। ये हमारी भारत की सभ्यता थी।